Hi friends, welcome to my channel. Today is fabulous Friday and my brunch नहीं मैं बोलूँगी breakfast series are on क्योंकि मैंने breakfast 9:30 को शुरू किया है तो आई एम मोर रिलैक्स्ड. आई जस्ट हैड अ शावर बिकॉज पिछले 2 दिन से मैंने अपने बालों में वो निविया क्रीम लगा के रखा था. इट्स लाइक अ serum cream. So you see the results, and I washed it with Sunsilk pink color Sunsilk shampoo. See the results for yourself. मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं बैठ के ये सारी बातें करूं, बट जो फैक्ट ऑफ लाइफ है वो फैक्ट ऑफ लाइफ है. सो वट एवर हैज़ नॉट हैपेंड और वेदर थिंग्स डिडंट वर्क आउट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. फेरी टेल की विकेट स्टेप मदर्स और वो जो होते हैं ना, मैंने बोला यार रियल लाइफ में भी होते हैं ऐसे. सत्ता चलानी थी ना तो इसकी मेरी बंदी को, तो उसके लिए मेरी बलि चढ़ानी पड़ती है. एंड लुक एट मी, आई वाज सच अ भगोड़ा. आई नेवर डिड भगोड़ा पकौड़ा दैट आई डिडंट वांटेड टू बी इन इंडिया इटसेल्फ. मैंने बोला ऐसा थोड़ी होता है, कुछ चीज़ें हमें फेस करनी होती है. whether I'm in abroad or whatever, कुछ चीज़ें आर अनफिनिश्ड बिजनेस, सम थिंग्स आर हैंगिंग अराउंड. हाँ, मैं भगोड़ा पकौड़ा बन सकती थी, बट सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए वो बने नहीं और सारी चीज़ें फ्लॉप हो गई है. इफ आई वॉज फार अवे आई वुड लीस्ट बी बॉदर्ड. सीरियसली मैं ऐसा करती जैसे. Look at my hair quality. I don't know, I'm having massive hair fall once again. इसके काफ़ी रीजंस भी हो सकते हैं. मैसिव तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हेयर फॉल हो रहा है मेरा. इज़ इट बिकॉज पतझड़ है ना, तो बसंत पंचमी में नए बाल उगेंगे मेरे. स्प्रिंग सीजन में शायद से, या पुराने बाल सब झड़ रहे हैं, ये भी हो सकता है. पुरानी चीज़ें निकल रही, ये भी हो सकता है, क्या पता. सो आई ऑलवेज वॉन्ट टू रिक्वेस्ट माई व्यूअर्स कि क्रिएट ब्यूटिफुल मेमोरीज, चाहे वो कोई भी हो. चाहे वो तुम्हारा नीचे एनिमल्स हो उनके साथ, प्लांट्स हैं इनके साथ, कोई भी मिलता है उनके साथ अच्छे मेमोरीज क्रिएट करो एवरी मोमेंट. तुम्हारे अंदर की बिटरनेस ज़ीरो होनी चाहिए. द रीज़न आई यूज़ टू फील बिटर इन द पास्ट इज़ बिकॉज आई नो हाउ आई फेल्ट. अभी मुझे ऐसा लगता है आई एम ऑन न्यूट्रल. कह रही नहीं, हाँ चांस नहीं मिला, नहीं करना है, नहीं करूँगी. लल्लू चप्पूगिरी नहीं करूँगी. पहले मैं बहुत लल्लू चप्पू, वो सबकॉन्शियसली भी होता था बिकॉज मैं अपने मॉम की लल्लू चप्पू करने में पड़ी हुई थी कि नहीं वो खुश हो जाए, वो किसी चीज़ से खुश हो जाए, मुझे एक्सेप्ट करे, मुझे दिल से प्यार करे. उसका वो अप्रूवल वैलिडेशन लेने के चक्कर में मैं अपने आप को डोरमैट बना देती थी. सो इट हैपेंड कि इन माई रिलेशनशिप ऑल्सो आई बिकेम लाइक दैट. आगे पीछे वो साइलेंट ट्रीटमेंट देते, फिर उनके पीछे भागो, भागते रहो. फिर तुम्हें समझ में भी नहीं आता है कि प्यार को किस तरह से तुम एक्सप्रेस करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास जो प्यार है उसकी कोई इज्जत या कदर नहीं होती है.
अचानक से मुझे मेरी एक्स की याद आ रही थी और मुझे बहुत वियर्ड भी लगा कि किस तरह के हमारे इंटरेक्शंस होते थे बिना सर पैर के। कैसे उसने मुझे एक झटके में सैक्रिफाइस किया था। चलो कुछ भी हो, आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ मार्टर और अ विक्टिम एंड सम काइंड ऑफ अ विक्टोरियस वुमन कि आई हैव कम थ्रू ऑल दिस लाइफ जर्नी। जब मेरे साथ ये सब चल रहा था मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये सब हो रहा है करके, या मुझे मतलब ये समझ में आ रहा था लेकिन मुझे आई डिडंट नो हाउ टू हैंडल थिंग्स बिकॉज इसका जो परिणाम होगा वो ना वो फॉर एवर चिपका रहेगा। आई यूज्ड टू से लॉर्ड मैं क्या करूँ, मैं क्या मतलब मैं क्या करूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या, बोलूँ तो बोलूँ क्या। वैसे मैं किसी को, मेरे रिलेटिव्स को मैं बिल्कुल घास नहीं डालती हूँ सीरियसली। उनको लगा होगा हाँ ये तो बेचारी है हमारे कंधे पे आके रोएगी, रोऊंगी मेरा जूता, ये आके हमें स्टोरीज बताएगी, फिर हम लोग उसको सिंपथाइज करेंगे, फिर हम लोग गेम खेलेंगे। सो लर्न टू लिव विद योर ट्रूथ। जो भी तुम्हारी बिटर ट्रूथ होती है, लर्न टू लिव विद इट। इट टुक मी 1 whole year। यार मेरे वीडियोस को 100 तो बना दो तुम लोग, 100 व्यूज़ भी नहीं आते वीडियो के। यार 1000 सब्सक्राइबर्स तो पार करने दो। दुआ लगेगी। आई वांटेड टू सी गरीब की दुआ, बट आई विल नॉट से गरीब की दुआ, से दुआ लगेगी। कॉफ़ी टाइम रिफ़िल करके आ गई हूँ मैं, तुम लोग के सामने सच सवर रही हूँ। गेट रेडी विद मी एंड माई ब्रेकफास्ट। सो फेस योर ट्रुथ। ये कहानी, कहानी तो नहीं है, ये फैक्ट है ऑफ लाइफ है जो तुम लोग को फेस करनी है लाइफ में, कि नहीं ये हमारे घर वाले कैसे कर रहे हैं, ये हमारे फ्रेंड्स ऐसे क्यों कर रहे हैं, नेबर्स ऐसे क्यों कर रहे हैं। अपना कर्मा करो, अपना कर्मा करके लो प्रोफाइल बनते रहो। आहा, ब्लैक कॉफ़ी। I never considered myself beautiful. I always thought I was not so great. But yes, I was always स्टाइलिश। ये तो था, मैं ऐसे सिंपल कपड़े भी पहनती थी, स्टाइलिशली पहनती थी। There are times I've looked extremely ugly
और स्टाइल के नाम पे 0, जैसे पिछले कुछ साल 2019 से लेके 21-22 तक। After my accident, my life changed 360 degrees in terms of my thought process. It's like overnight my life changed. So जब लोग मुझे देखते हैं ना तो दे वंडर कि मैं कैसे ऐसी हूँ। ऐसी मैं इसलिए भी हूँ क्योंकि ये दुनिया के चोचलेपने से मेरा दिल भर गया है। अब मुझे कोई हर जगह आई मी माई सेल्फ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा तो हटा सावन की घटा है। इवन विद माई चैनल देखना है तो देख लो, वरना इट्स ओके विद मी। अगर आई एम टैलेंटेड, इफ़ आई एम गुड इनफ एंड माई कॉन्टेंट इज़ गुड इनफ, पीपल विल वॉच इट। यूट्यूब मुझे बर्दाश्त कर लेगा, मोनेटाइज कर लेगा किसी दिन, वरना I'm okay with it। मुझे जितना मेरे कर्म करने हैं मैं करती रहूँगी, फिर बाकी ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड है। अब मैं पागल की तरह हसल कल्चर, ये भी करना है वो भी करना है, भागते दौड़ते रहना है, जो मेहनत करनी है। इनफैक्ट द बेस्ट ऑफ थिंग्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर मैं अपलोड करती गई। मुझे पता भी नहीं था कि मैंने 69 वीडियोज़ अपलोड किए थे। मैं सिर्फ अपना कर्म करती गई। आई रियली डिडंट बॉदर। In fact, I'm very happy that the viewers are watching my latest 95% new content are being watched by the newcomers. Only 6% old, जो पुराना है, 6% भी नहीं, 3% में भी। I'm happy that my fresh content is appreciated. पहले क्या होता था, मैं रेगुलर अपलोड्स नहीं करती थी, तो मेरे पुराने वाले 80% पुरानी चीज़ें को देखते थे और सिर्फ 10% नई अपलोड्स को। अभी ऐसा नहीं है। सो आई एम हैप्पी। भाई तुम्हारे पास तो, मैंने बोला देखो 925 वीडियोस बनाए हैं मैंने आज की तारीख में। 922 925 हो जाता है। कुछ मैंने प्राइवेट व्यूइंग में डाल रखे हैं और एक आध आई थिंक यूट्यूब ने आइदर ब्लॉक किया है या तो डिलीट किया है टोटली। फेक गुरुज के ऊपर जब मैंने बनाया था तो, इंक्लूडिंग द शॉर्ट्स। हाँ, अगर शॉर्ट्स को निकाल भी देते हैं तो ऑलमोस्ट 800 वीडियोज़ है मेरे। That's quite a number on all the topics. I was supposed to be reading some comments, no? I'll read them some other time. जब मैं स्मॉल गार्डन में सुबह सुबह जाऊंगी तभी मन करेगा तब फर्स्ट क्लास फट्टे में पढ़ के सुनाऊंगी। नॉट ऑल ऑफ देम, इक्के दुक्के। मुझे ये समझ में नहीं आता, आई डोंट नो दिस पर्सन नेम, अजीब सा यूज़र नेम है। गॉर्जियस, ब्यूटीफुल लुकिंग, फैब। आई एक्सेप्ट योर कॉम्प्लीमेंट्स, बट कंटेंट के बारे में कुछ तो बोलो। मीन्स यू हैव नथिंग। आर यू अ शैलो पर्सन कि तुम्हें सिर्फ दुख से नज़र आते हैं? कंटेंट क्या चीज़ है? कुछ इंटेलिजेंट एक आध सेंटेंस ही लिखने का कि नो दिस, यू डोंट हैव टू अग्री विद मी बट से समथिंग। डोंट बी सो शैलो। दिस चैनल इज़ नॉट अबाउट
get ready with me, or makeup channel, or a comedy channel, or drama channel. I'm talking about psychology, I'm talking about so many serious things. और ये हर एक वीडियो पे ब्यूटीफुल, ठीक है, आई एम लुकिंग गुड दीज डेज, आई एक्सेप्ट योर कॉम्प्लीमेंट, बट दैट वन पर्टिकुलर पर्सन अगेन एंड अगेन गिविंग द सेम कॉम्प्लीमेंट्स, दैट मीन्स यू आर सो शैलो, यू आर जस्ट कमिंग टू सी माई फेस. अभी तुम्हें उससे भी प्रॉब्लम है, लोग बोलेंगे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे अजीब लगता है ये चीज़ कि नहीं भाई, यू वॉच माई कॉन्टेंट, ठीक है, आई एक्सेप्ट योर कॉम्प्लीमेंट्स कि आई एम ब्यूटिफुल, गुड लुकिंग, गॉर्जियस, वट एवर, बट बिसाइड्स दैट एक आध और सेंटेंस भी लिखते तो मुझे अच्छा लगता कि नहीं यार भाई, मेरे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स कुछ चैनल से कुछ तो दे हैव मज़ा आ रहा है यार, अपने लाइफ में भी कुछ 1% का कुछ इम्प्रूवमेंट आया है. मैं तो कुछ लोग तो रोना धोना शुरू कर देते हैं यार, पीपल डोंट लाइक अस, वाह, तो अजीब किस्म के होते हैं. And please do not be silly, don't block me. And why would I block my subscribers and viewers unless and until they are acting very stupid? As I said, as a content creator, you should see the kind of comments one gets. Seriously, इसलिए मुझे ये सारी बातें बोलनी पड़ती है. Please say don't block me and this and that. If I want to block somebody, I don't need anybody's permission. I will block you if I find you annoying, irritating, posting stupid things. I will definitely remove you and block you. But otherwise, why should I do this? Am I a stupid person? You don't have to be such a चमचा. मेरे एक आध सब्सक्राइबर्स कम भी होते मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा. Seriously. But don't come and be such a symphocunt over here, yaar. You know, I can call the, I'm very proud of my female subscribers. Shout out to Inake and Shayesta, Viraj Patel. विराज पटेल तो अभी रिसेंटली, लेकिन शायस्ता फ्रॉम 2021 एंड आई थिंक ईना फ्रॉम 23. Long time they are watching and they are consistent. In fact, Shayesta has been quite consistent with her comments these days. But Inake, you should see, is always posting and such fantastic remarks. If I'm looking good, they always comment on that, and not only that, they give their feedback also. कि क्या अच्छा लगा इस वीडियो में, और अपने पर्सनल चीज़ें भी शेयर कर, हाँ हमारे पास भी ऐसे बैंगल है, हाँ ये हेयर कट अच्छा था, तो ये फील्स जेन्युइन, ब्यूटीफुल. ये क्या बात हुई गॉर्जियस, ये क्या बात हुई या तेरा हेयर स्टाइल अच्छा था, दिस कलर सूटेड यू, दिस ईयरिंग सूटेड यू. लिटरली मुझे इतना मज़ा आता है, लिटरली. कीप शाइनिंग, यू आर ग्लोइंग. बिकॉज इन्होंने मेरे पुराने वीडियोज़ भी देखे हैं, मैं कैसी थी. डोंट बी अ फाइव पर्सन. लुक्स का क्या है, आज या कल नहीं है. मैं मेहनत करती हूँ अपने लुक्स के ऊपर, मेरा इन्वेस्टमेंट रहता है. अभी ये मैंने चूड़ियाँ पहनी है, मैंने ये अच्छे कपड़े पहने हैं. आई कैन कम शैबिली ड्रेस्ड, आई कैन बी अ विक्टिम, क्राई ओवर योर शोल्डर्स एंड से मैं कैसे अपने उसके ऊपर मुझे अच्छे खासे व्यूज़ मिलेंगे, सिंपैथी मिलेंगी. आई कैन बी दिस रियली अगली लुकिंग पर्सन. And now I can smile and say, oh, I'm such a survivor, oh, I'm such a victorious person. I've overcome so much of storm in my life and pat my back all the time. No, I don't do that. I present it as it is, in a free flow. You know, बाकी चैनल वालों को ये पसंद आता होगा, लल्लू चप्पूगिरी. बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव फ्यू जेन्युइन वंस. कुछ पुराने लोग भी होते हैं जो मुझे हाय हेलो बोलते हैं, बिकॉज दे आर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द चैनल. जैसे सम ऑफ देम आर दे विल से हाय हेलो मैम, हाउ आर यू शांति, ऐसे बोलते तो मुझे समझ में आता है कि ये पुराने लोग हैं. बट नए लोग, हाउ आर यू, व्हाट डू यू मीन, हाउ मच डू यू नो मी, हाउ मच कंटेंट हैव यू वॉच्ड ऑफ माइन, आई लव यू, आई वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू.
कुछ लोग तो मस्का लगाने के लिए कोंकणी में बातें करते रहते हैं, इतना अजीब लगता है। पहले यू वॉच माई कॉन्टेंट, अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़। अगर तुम 1-2 साल देख के मुझसे वैसे बातें करते हो यार, 2-3 महीने देख के फिर देन यू टॉक टू मी लाइक दिस, देन मुझे समझ में आता है कि भाई ये जेन्युइन पर्सन है। सेंड मी द लिंक। जैसे मुझे सरकारी नौकरी में पगार मिलती है, सेंड मी द लिंक। सम ऑफ देम आर मेक अ वीडियो, जैसे मैं चपाती बना रही हूँ, रोटियाँ बना रही हूँ, पराठे बना रही हूँ, मेक अ वीडियो। कैन यू प्लीज़ मेक अ वीडियो, कैन अंडरस्टैंड, मेक अ वीडियो ऑन दिस, मेक अ वीडियो ऑन बॉलीवुड रिव्यूज़। हैंडी, यू आर वॉचिंग फॉर फ्री फर्स्ट एंड फोरमोस्ट। बात करने के तरीका तमीज़ तो है ही नहीं भाई। फिर मुंह फुला के बैठ जाते अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो, फिर कंटेंट देखना बंद करते या अनसब्सक्राइब करते मुझे। फिर देख ली इनकी दिलदारी। आजकल ये पड़ोसी लोग देखने लगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। पहले पाकिस्तान से काफ़ी लोग देखते थे, लोग यानी कि मैन। वहाँ की औरतें तो कम, मुझे पता नहीं। उनको अपने फिल्मी वो पाकिस्तानी वो जो सीरियल से फुर्सत मिले तो, और घर के वो क्या बोलते हैं ना, वो घर के ड्रामेबाजी से फुर्सत मिले, ये बड़ी नौटंकी औरतें होती हैं। अपने हिसाब से, इनका रिलीजन भी अपने हिसाब से। टू बी ऑनेस्ट, मैं महीन में रहती हूँ, मोहन में मुसलमानों का कितना बड़ा तादाद है। वहाँ पर दरगाह है, उरूस लगती है। मैं 80s की बात कर रही हूँ, तभी भी मैंने बुरखा नहीं देखा। प्रॉपर माहिम की बात कर रही हूँ। एनीबडी नोज अबाउट दैट प्लेस, वेरी फेमस दरगाह है वहाँ पर। दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ पर। वहाँ पर उरूस लगता है। तब भी मैंने बुरखे वाली औरतों को नहीं देखा था वहाँ पर। एक के दुक्के देखे या नहीं, ना के बराबर ही देखा होगा। और आजकल भैंचोदी यंग औरतें बुरखे में गंद मचा रही है यहाँ पर, अपने आप को ढक के। फिर यहाँ पे इनके अय्याशी और हरामीपन इनके देखना चाहिए। जाती है कॉलेज, आती है एक स्मॉल गार्डन में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, फिर यहाँ वहाँ हाथ भी फेरता है, तभी कुछ नहीं है, मुंह ढका हुआ है। लेकिन यू शुड सी काटर रोड में जहाँ रिजवी कॉलेज है, इनकी हाँ 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 कमीनेपन की हरकतें ये औरतों की देखनी चाहिए वहाँ पर। वो लड़कियों की सब ढकी आ जाती है कॉलेज, फिर वहाँ पे बॉयफ्रेंड के साथ रंग रलिया रास लीला जो मचाती है ना वहाँ पर काटर रोड में बैठ के, देखना चाहिए। पढ़ी लिखी लड़कियाँ, मैं 80s की बात कर रही हूँ। ऐसी फीमेल जिन्हें ग्रीन चूड़ीज, साड़ियाँ पहनती थी औरतें और ग्रीन चूड़ी पहनती थी। डाउन साउथ में इनके जो नेबर है, मैंने आंटी के मासी के, वो मुस्लिम्स हैं, मतलब जिनका आना जाना बहुत घर के अंदर है, और हम लोग भी वो भी आते जाते थे। उनकी जो नानी है वो साड़ी पहनती है, पल्लू रखती है सर के ऊपर, साड़ी, मैंने खुद उनको साड़ी पहनाई थी। वो साड़ी पहन के बैठती है, कान में झुमके पहनती है, वो बहुत बड़े से इयररिंग्स। हाथ में सोने का कड़े पहन के बैठ जाती है वो, ये टॉप लगती है वो। उसकी बेटियां भी अगली घुसट लगती है उसके सामने, अगली, सीरियसली। She'll be in her 70s. ये क्या पहन के रखा है? मेरी बाजी वाली ज़बान 2 गज लंबी,
हरामी नंबर 1, लेकिन बुर्का पहनती है, अंदर से अंदर कुर्ती रहती है। एंड शी इज़ टू डील विद ओरीफ्लेम और एवॉन मेकअप सेट, तभी हराम नहीं है। तू बॉम्बे की बंदी है, कैसे वो मजदूरों के साथ मुंह खोल के कुछ कुछ बोलती रहती है, तभी तुम्हारा हराम बना नहीं आता है, मुंह ढकना, मुंह चलाना आता है। वो मुमरा की औरतों को देखो भाई, मुझे राजस्थानी औरतें अच्छा, उनका तो भी अच्छा है, ट्रेडिशनल वेयर पहनती है, और घाघरा चनिया चोली और दुपट्टा रहता है। इट टेक्स गट्स in a city like Bombay to wear your own traditional clothes, but these women wear it, वो पुरानी औरतें। एंड आई लिव्ड इन नेरल, मैं वहाँ पर भी रही हूँ ना फॉर सम टाइम्स, वहाँ पे टोटल मराठी कल्चर है। सो ये जो मुस्लिम्स है दे आर ऑल्सो लाइक दिस पक्के मराठी स्पीकिंग पीपल हो, तो उनकी औरतें वो काला धागा वाला मंगलसूत्र पहनती है और ग्रीन चूड़ियाँ पहनती है विद द साड़ी। कोल्हापुर साइड में तो ऐसे ही पहनते हो। पक्की मराठी, और इनके सरनेम भी मराठी ही रहते हैं। पक्के मराठी सरनेम, पक्के मराठी स्पीकिंग। एक तो मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा वहाँ पे, एक छोटी सी दुकान उनके बाज़ार में ऑफ अगरबत्ती ओनली रन बाय अ मुस्लिम, वेरी स्ट्रेंज, बट ऐसा है। अगर तुमने मेरे शॉर्ट वीडियोस में देखा वो दोस्तों मुस्लिम किड्स एंड दे वर प्लेइंग विद दीज हिंदू किड्स, वो सारे हिंदू के वहाँ पे रेंटल्स है ना मेरे यहाँ आंटी के, इसमें सारे हिंदू किड्स के साथ एक दूसरे के आंग पे गिर रहे हैं, दे गुड फ्रेंड्स, खा रहे पी रहे मज़े कर रहे हैं। बच्चों में नहीं होता है वो धर्म कर्म। जब हम लोग बच्चे खेलते थे व्हेन वी वर इन 80s, हमें नहीं फ़र्क पड़ता था कि ये हिंदू है, क्रिश्चियन है, सरदार है, ऑल टाइप ऑफ किड्स वर देयर इन दैट चॉल, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, मराठी, पंजाबी, भैया, सारे लोग होते थे वहाँ पर, हम साथ खेलते थे। हमारे दिमाग में ये नहीं था गर्ल्स एंड बॉयज़ के बारे में, ये भी नहीं था, बॉयज़ छोटे बच्चे हम लोग सारे खेलते रहते थे। अभी लोगों के अंदर वो कास्टिज्म आ गया है, धर्म कर्म आ गया है, हम लोग नहीं सीखते थे ये सब चीज़ें। लेकिन और ये यंग जनरेशन का ढोंगी ढोकसलापना देख के मेरा सर फट जाता है। इससे तो अच्छा तो ओल्डर जनरेशन, बड़े ये आ गए कुरान का अपहोल्ड करने के लिए, टीचिंग्स बिचेस। ज़बान देखो इनकी, स्पेशली तुम मुमरा साइड में जाओगे ना, उन औरतों के तो लाफे चढ़ाने का मन करता है। भैंचोद इनको बांध के रखो घर के अंदर, ये तो जंगली जानवर है, बाहर जाएंगे तो किसी को काट के खा जाएंगे। इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना हेट्रेड, इतना एंगर है उनके अंदर।